नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों के साथ साथ इसके जो पार्ट्स प्रश्न है उसका भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्नों का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दिया था। ऑप्शन इसका ए नंबर ऑप्शन है गुरु हरकिशन, बी तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह और डी है गुरु अर्जुन देव। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने यानी सिख धर्म से यानी सिख गुरु थे यह, जिसकी मृत्यु दंड दिया गया था जहांगीर के द्वारा। और इसका अन्य प्रश्न है सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। यह 5वें गुरु थे और आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने ही किया था। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। सिख संप्रदाय का संस्थापक यदि पूछा जाएगा तो उसका होगा सिख संप्रदाय का संस्थापक गुरु नानक था। गुरु नानक और बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक यह बाबर जो मुगल वंश का था, बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। उसके बाद पाहुल प्रणाली, इसमें यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि पाहुल प्रणाली किन्होंने लागू किया था। तो पाहुल प्रणाली गुरु गोविंद सिंह लागू किया था। पाहुल प्रणाली गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लागू किया गया था। गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था, यानी कि पूना पैक्ट जो समझौता हुआ था उसमें किन किन लोगों के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है गांधी मैकडोनाल्ड, गांधी क्रिप्स, सी नंबर है अंबेडकर मैकडोनाल्ड और डी नंबर है अंबेडकर गांधी। तो इसका सही आंसर डी ही होगा। अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट समझौता हुआ था। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न, वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे। ऑप्शन नंबर ए है अरविंद घोष, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और डी है रास बिहारी बोस। तो वंदे मातरम के प्रथम संपादक अरविंद घोष थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1896 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया गया था, यानी कि 1896 ईस्वी में। इसे भी याद रखेंगे कि वंदे मातरम 1896 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था और इसके रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। रचनाकार में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और इसकी रचना 1874 ईस्वी में किया गया था। वंदे मातरम इसे गाने की अवधि यानी इसका समय जो गाने का है वह है 1 मिनट 5 सेकंड, यानी 1 मिनट 5 सेकंड में वंदे मातरम को गाया जाता है। चौथा नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान किया गया है, यानी किस आयोग किस संगठन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ठक्कर आयोग, ऑप्शन नंबर बी आयंगर समिति,
ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता समिति और डी है स्वर्ण सिंह समिति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, स्वर्ण सिंह समिति। 42वां संशोधन इसी से रिलेटेड है कि 42वां संशोधन कब हुआ था। तो यह 42वां संशोधन किस साल हुआ था, तो यह 1976 ईस्वी इसका होगा। उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है, कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है। ए नंबर ऑप्शन रुई, बी नायलॉन, सी ऊन और डी है रेशम। तो बी नंबर इसका ऑप्शन सही है, नायलॉन। और नायलॉन न्यूयॉर्क शहर के एनवाई तथा लंदन शहर के LON के मिलने से NYLON यानी कि नायलॉन का निर्माण हुआ है। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला रेशा कहलाता है। और इसका निर्माण यानी कि नायलॉन का निर्माण 1935 ईस्वी में किया गया है। मनुष्य के द्वारा बनाया गया नायलॉन पहला रेशा है, इसे भी याद रखेंगे। 6ठा नंबर प्रश्न है, शांतिवन समाधि है। 6 नंबर प्रश्न में इस प्रकार से है कि शांतिवन समाधि किसका है। ए नंबर ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी और डी है राजीव गांधी। तो शांतिवन समाधि जवाहरलाल नेहरू का है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और इसी से जुड़े हुए अन्य प्रश्न, यदि राजघाट समाधि पूछी जाए तो यह महात्मा गांधी से संबंधित है। विजय घाट तो लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट समाधि है। उसके बाद शक्ति स्थल तो यह है इंदिरा गांधी का। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। अभय घाट तो यह है मोरारजी देसाई। वीरभूमि राजीव गांधी। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया। यानी कि चीनी यात्री फाहियान भारत का भ्रमण किया यानी किसके शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त प्रथम के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, हर्षवर्धन के समय। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय चीनी यात्री फाहियान भारत भ्रमण किया था, यानी कि भारत आए थे। और इससे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की गणना यानी कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की गणना महानतम सम्राट में, भारत के महानतम सम्राट, यह महानतम सम्राट के रूप में जाना जाता है। और इसी के शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण युग यानी कि सोने के युग के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को माना जाता है। उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है, शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी रूस, सी ब्रिटेन, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो शून्य आधारित यानी कि शून्य आधार वाला बजट सबसे पहले भारत में ही लागू किया गया था और वह था
वह साल 1985 ईस्वी था। 1985 ईस्वी में शून्य आधार वाला बजट भारत में सबसे पहले लागू किया गया था। 9 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश है। तो ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया और डी भारत है। तो संसार में चाय का सबसे प्रमुख उत्पादक देश भारत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विश्व के कुल उत्पादन का, यानी कि विश्व में जितना उत्पादन होता है, अकेले भारत 30% चाय का उत्पादन करता है। और यदि दूसरा स्थान पर देखा जाए तो चीन, उसके बाद श्रीलंका, फिर केन्या का स्थान आता है। भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक चाय का है। और यहीं पे कहा जाए तो श्रीलंका सबसे बड़ा निर्यातक, यानी कि श्रीलंका सबसे बड़ा निर्यातक देश है। 10 नंबर प्रश्न, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे? यानी यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सोलन, बी अफलातून, सी हिप्पोक्रेटस और डी सुकरात। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हिप्पोक्रेटस को यूनानी लोग चिकित्सा विज्ञान का जनक मानते थे। इसे फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न, क्रोना किस देश की करेंसी, यानी किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन नंबर ए स्पेन, बी स्वीडन, सी इटली और डी है नीदरलैंड। तो ऑप्शन नंबर बी स्वीडन देश की करेंसी क्रोना है। भूटान की करेंसी न्यूल्ट्रम, म्यांमार का क्यात, कुछ प्रमुख देख लेते हैं हम लोग, कुवैत का दिनार, मकाऊ का पटाका। तो इस प्रकार से उसकी करेंसी है, यानी कि मुद्रा है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न, वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो वृंदावन गार्डन कहाँ है? ऑप्शन दिया है ए नंबर मैसूर, बी मथुरा, सी वृंदावन और डी है बेंगलोर। तो यह ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि मैसूर में वृंदावन गार्डन अवस्थित है। 13 नंबर प्रश्न है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है, यानी किसका उदाहरण है? मौर्य काल का या गुप्त काल कला का? मौर्य कला का। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है गंधर्व कला का, या तो फिर डी है चोल कला का। तो इसका सही आंसर 13 नंबर का डी होगा, यानी कि चोल कला का नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है। चोल प्रशासन की विशेषता है कि यह स्थानीय स्वशासन में विश्वास रखता था। स्थानीय स्वशासन। और महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम है, यह बंदरगाह है। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन दिया है पर्सिया, अफगानिस्तान, इराक, तुर्की। तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 15 नंबर प्रश्न है, मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोदी वंश का था। ऑप्शन दिया है बहलोल लोदी ए नंबर, बी है दौलत खान लोदी, सी है इब्राहिम लोदी और डी है सिकंदर लोदी। तो 15 का सी नंबर ऑप्शन, यानी कि इब्राहिम लोदी, यह सही है। यानी कि जिस प्रकार से मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था
वही संबंध लोदी वंश से इब्राहिम लोदी का था। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, अज्ञात सैनिकों का स्मारक यानी अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? तो इसका 16 का ऑप्शन दिया है गेटवे ऑफ इंडिया, बी है इंडिया गेट, सी है तीन मूर्ति भवन और डी है जलियांवाला बाग। तो इसका अज्ञात सैनिकों का स्मारक इंडिया गेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और इंडिया गेट यह दिल्ली में अवस्थित है, दिल्ली में है। भारत की यह राजधानी भी कहलाती है। इसे आप जान रहे हैं, सिंपल को। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते? यानी कौन ऐसे धातु है जिसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते? तो इसका ऑप्शन ए है तांबा, बी कांसा, सी लोहा और डी में कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोहा को सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। 18 नंबर प्रश्न है, अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? 18 नंबर प्रश्न यानी अकबर मुगल वंश का था, इसके शासन काल में राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? तो ऑप्शन है बैरम खान, बी है मान सिंह, सी है बीरबल और डी है टोडरमल। तो 18 का डी नंबर ऑप्शन टोडरमल, राजस्व प्रणाली इसके ही हाथों में थे। इसे वित्त मंत्री के रूप में भी जाना जाता था, वित्त मंत्री। टोडरमल ने ही सबसे पहले भूमि मापने की प्रथा चलाई, यानी भूमि पैमाइश, और इन्होंने ही ज़मीन की पैदावार के आधार पर यानी कि ज़मीन की पैदावार के आधार पर वर्गीकरण किया था, यानी कि ज़मीन को बांटा था, पैदावार के आधार पर इसे वर्गीकृत किया था। 19 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो ए नंबर है त्यागराज, बी पुरंदरदास, सी स्वाति तिरुपुत, डी है मुनुस्वामी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुरंदरदास कर्नाटक संगीत का पितामह माना जाता है। 20 नंबर प्रश्न है, प्रिंस ऑफ बिल्डर, प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारा जाता है। तो ए है बाबर, बी है अकबर, सी है जहांगीर, डी है शाहजहां। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाने वाला शाहजहां है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 21 नंबर प्रश्न, कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का, यानी कि कौन से वाद्य यंत्र, किस वाद्य यंत्र में, ऑप्शन दिया हुआ है 4, जिसमें तार नहीं लगता है? तो इसमें सी नंबर ऑप्शन यानी कि ड्रम पैड, इसमें तार नहीं लगता है, जबकि गिटार, उसके बाद सितार और वायलिन इसमें तार लगता है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ए नंबर ऑप्शन है हीनयान संप्रदाय, बी है महायान संप्रदाय, सी है वैष्णव संप्रदाय और डी है शैव संप्रदाय। तो 22 का डी नंबर सही होगा, ऑप्शन शैव संप्रदाय, यानी कि गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क, गंधार शैली गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के समय में, यानी कनिष्क के शासनकाल में गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सलार जंग संग्रहालय ऑप्शन दिया है हैदराबाद, बी है जयपुर, सी है लखनऊ और डी है मुंबई। तो सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है? 24 नंबर में है, तो इसमें गरबा है ऑप्शन, गैर, उसके बाद घूमर और भूला है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही सी नंबर होगा घूमर।
और इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न है कि फाग नृत्य, तो यह महिला नृत्य है जो कि हरियाणा का ही है, हरियाणा, इसमें महिला ही शिरकत करती है। कजरी, यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है और इसमें महिला ही शिरकत करती है। फिर उसके बाद गिद्धा, तो यह पंजाब का नृत्य है और इसमें महिला ही भाग लेती है। फिर है हिकात, हिकात, तो यह जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर। 25 नंबर प्रश्न और यह अंतिम प्रश्न होगा, हीनयान और महायान संप्रदायों का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन दिया है प्रथम बौद्ध संगति, बी है द्वितीय बौद्ध संगति, सी है तृतीय बौद्ध संगति और डी है चतुर्थ बौद्ध संगति। तो 25 का जो सही आंसर होगा वह डी नंबर होगा, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान और महायान संप्रदाय का जन्म हुआ था, जिसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था, भिक्षुओं ने भाग लिया था और इसके अध्यक्ष यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे, यानी कि जिनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, वह थे वसुमित्र। तो इस प्रकार से कुल हम लोग 25 प्रश्नों का अध्ययन किए इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन इससे जुड़े हुए जो पार्ट्स प्रश्न बनता है तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग अन्य 25 प्रश्न और भी इसमें ऐड कर दें तो कुल 50 से 75 प्रश्न जरूर बन गया होगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।